नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5-6 मिनट का टाइम निकाल कर क्लास को जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न क्या है मिस नहीं होना चाहिए। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो चोखे लाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो ऑप्शन देखो, आमेर दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा, जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जो चोखेलाओ महल है ये राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो देखो शेखावाटी किसान पंचायत, शेखावाटी प्रजा मंडल, चिड़ावा सेवा समिति या शेखावाटी सुधार संघ। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है सी। ये ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों। शेखावाटी में चिड़ावा सेवा समिति संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। आपको याद रखना है किस कहाँ पे, तो शेखावाटी में किस समिति की, तो चिड़ावा सेवा समिति संगठन की स्थापना है ये 1921 में हुई थी। देखो प्रश्न कितने, 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे शेखावाटी में जो चिड़ावा सेवा समिति है इसका जो स्थापना पूछे तो आपको बताना है 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी, किसके प्रभाव से हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। किसके कारण हुई थी, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो इनको इस लाइन को यहाँ से शेखावाटी से लेकर यहाँ से हुई थी यहाँ तक आपको इस लाइन को याद कर लेना है। और चिड़ावा जो सेवा समिति इसको भी यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछे, एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, प्रश्न अगर आपको ये याद होगा तो आप फट देनी जो राइट आंसर होगा उसको क्या आप सही कर दोगे। आपका एक भी प्रश्न क्या है कटेगा नहीं। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी। तो देखो जमुनालाल बजाज है, बलवंत सिंह मेहता है, कर्पूर चंद पटानी है, पाटनी है या नैनूराम शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपालदास ने किस सभा की स्थापना की थी। दोस्तों सन 1907 में बताना है कि चूरू में स्वामी गोपालदास है, इन्होंने किस सभा की स्थापना की थी। तो बाल भारत सभा की, परोपकारिणी सभा की, सर्वहितकारिणी सभा की या देश हितैषिणी सभा की। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपालदास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस किले में किशोर महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। तो जयगढ़ किला है, जालोर किला है, लोहागढ़ किला है, जूनागढ़ किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा लोहागढ़ किला है। कौन सा दोस्तों, लोहागढ़ किला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान की निम्न में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। तो जाखम परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सिद्धमुख नहर परियोजना है या नर्मदा नहर परियोजना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में चंबल, यहाँ पे आएगा चंबल नहीं है, यहाँ पे चंबल आएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है, न लग गया है ल की जगह। तो राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है। तो देखो मेजा बांध है, मोरेल बांध है, जवाहर सागर बांध है या माही बजाज सागर बांध है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जवाहर सागर बांध है। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है वो है जवाहर सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के निम्न में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम के लिए विकसित किया जा रहा है। तो देखो बीकानेर और पाली को, बाड़मेर और डूंगरपुर को, बांसवाड़ा कोटा और उदयपुर को, जैसलमेर जालोर और बाना को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए बांसवाड़ा कोटा और उदयपुर को क्या है दोस्तों विकसित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका सी उत्तर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों आपको यह बताना है कि कौन सा मेला, उस मेले का आपको नाम बताना है जो क्या भारत का सबसे दूसरा क्या है सबसे बड़ा मेला पशु मेला है। तो नागौर मेला है, पुष्कर मेला है, सोनपुरा मेला है या बीकानेर ऊंट मेला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। नागौर मेला है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा जयपुर में। राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई है। तो ऑप्शन बी आपका सूत्र हो जाएगा कहाँ पे, जयपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सहकार सदस्यता अभियान 2025 के अंतर्गत सबसे बेहतर प्रदर्शन किस संभाग कर रहा है, का कर रहा है। देखो दोस्तों सहकार सदस्यता अभियान 2025 के अंतर्गत सबसे बेहतर प्रदर्शन है ये किस संभाग का, कौन सा संभाग वो कर रहा है यह बताना है। तो जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है या भरतपुर संभाग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा जयपुर संभाग। कौन सा दोस्तों, जयपुर संभाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं गाते हैं। देखो आपको ये बताना है कि भीलों का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर क्या गाते हैं। तो सोमलिया है, जुरावा है, सुपना है या हमसिडो है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हमसिडो है। कौन सा दोस्तों, हमसिडो है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पटेल्या, बिच्छू, लालर व मात्सर क्या है। दोस्तों ये जो पटेल्या है, बिच्छू, लालर और मात्सर ये क्या है। तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं या हड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, पटेल्या है, बिच्छू और लालर और मात्सर हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखो पावटा गीत कब गाया जाता है। दोस्तों जो पावटा गीत है ये कब गाया जाता है। तो बेटे की विदाई पर, ससुराल में जुआई के आगमन पर, वयाही जी के आगमन पर या पुत्र पैदा होने पर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। ससुराल में जुआई के आगमन पर क्या है दोस्तों, पावटा गीत है ये गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। दोस्तों जो पंडित जसराज है इसका जो संबंध ये किस घराने से है। तो मेवाती है, जयपुर है, डाकघर है या अंतरौली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र मेवाती से। कहाँ से दोस्तों, मेवाती से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। दोस्तों जो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य ये कौन सा है। तो ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा कथक है। जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है कथक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है ये कौन थे। तो नसरुद्दीन खान है, दल्लू खान है, मनरग है या हरंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, अब इसमें भी आपका सूत्र हो जाएगा मनरंग। कौन से दोस्तों, मनरंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो युरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है। दोस्तों जो युरावा लोकगीत है इसका जो संबंध ये कहाँ से है। तो उदयपुर से है, जैसलमेर से है, बीकानेर से है या बाड़मेर से है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर से। कहाँ से दोस्तों, जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। दोस्तों कौन सा राजपूत शासक है जिसको अकबर ने अमीर उल उमरा की जो उपाधि ये दी थी। तो राम सिंह है, भगवंत दास है, जसवंत सिंह है या मान सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा भगवंत दास। कौन दोस्तों, भगवंत दास को दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों मानसिंह को बिहार का जो सूबेदार है ये किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो 1587 ईस्वी,
1588 ईस्वी, 1589 ईस्वी या 1585 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र 1587 ईस्वी में। यहाँ पे दोस्तों 20 आएगा, गलती से क्या 10 लगा है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1587 ईस्वी में। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको कल ही करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।